अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिल किरामी व अपनिहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबद। आज हम एक खास टॉपिक पर बात करेंगे। 1973 में अरब और इसराइल के दरमियान जंग शुरू होने वाली थी। इस बीच एक अमेरिकन सीनेटर खास मिशन पर इसराइल आया। सीनेटर कौन होता है ये भी बता दूं। किसी भी मुल्क का सीनेटर जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्क पर असर अंदाज होने वाले अहम मसले पर बहस और फैसला करे। वो सीनेट आर्म्स कमेटी का चीफ था। इसराइल प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मीर के साथ फौरन मुलाकात का इंतजाम किया गया। गोल्डा मीर उसे अपने घर के किचन में ले गई। किचन के डाइनिंग टेबल पर बैठाते हुए नाश्ता वगैरह पेश किया और सीनेटर से बातचीत जारी रखी और हथियार का मुआहिदा तय कर लिया। और सीनेटर से कहा, मैं इस मुआहिदे पर राजी हूं, आप अपने सेक्रेटरी को मेरे सेक्रेटरी के पास लिखित मुआहिदे के लिए भेज दें। याद रहे उस वक्त इसराइल की माशी हालत बहुत खराब थी, लेकिन गोल्डा मीर ने इसराइल की तारीख में सबसे आसानी से बड़ा हथियार का मुआहिदा तय कर लिया। ये काफी हैरत अंगेज था कि पहले इसराइल कैबिनेट ने इस मुआहिदे को रद्द कर दिया था, लेकिन क्योंकि उनका सोचना था कि ये इतना महंगा होगा कि पूरा मुल्क सालों तक सिर्फ एक ही दफा खाना खाने पर मजबूर हो जाएगा। गोल्डा मीर को उनकी सूरत हाल का पता था और उसने कहा, आपका शक बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर हम ये जंग जीत जाए और अरब को शिकस्त दी तो तारीख में हमेशा हमें फतेह याफ्ता के तौर पर याद रखा जाएगा। तारीख में जब कोई कम्युनिटी फतेह याफ्ता के तौर पर जानी जाती है तो वो ये भूल जाती है कि उन्होंने कितने अंडे खाए और कितनी दफा खाना खाए, क्या टेबल पर शहद था या मक्खन था और उनकी जूतियों में कितने छेद थे। एक फतेह याफ्ता होता है। मीर की मजबूत लॉजिक के बुनियाद पर इसराइल कैबिनेट ने मुआहिदा मंजूर कर लिया। बाद में यह साबित हुआ कि मीर का फैसला सही था और पूरी दुनिया ने देखा कि यहूदियों और अरब के बीच में एक जंग हुई और अरबों को एक बूढ़ी औरत के हाथों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। जंग के एक दशक बाद वॉशिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्टर ने गोल्डा मीर से सवाल किया, जो लॉजिक आपके जहन में हथियार के लिए था, क्या ये एक लम्हाती फैसला था या आपके पास पहले से कोई स्ट्रेटेजी थी? गोल्डा मीर का जवाब काफी हैरत अंगेज था। उसने कहा, मुझे ये लॉजिक मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली। जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरा पसंदीदा मौजू मजहबों के मुकाबले की पढ़ाई थी। उस वक्त मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला किया। एक मुसन्निफ ने यह लिखा था कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस वक्त चिराग के लिए तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उनकी बीवी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी जंग की ढाल को गिरवी रख कर तेल खरीदा था, लेकिन उनके घर की दीवार पर 9 तलवारें टंगी हुई थी। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि दुनिया में कितने लोग होंगे जो इस्लामी रियासत की सबसे खराब माशी हालत के बारे में जानते होंगे, लेकिन सब उन्हें आधी आधी दुनिया के फतेह याफ्ता के तौर पर पहचानते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि किसी भी कीमत पर हथियार खरीदने हैं, चाहे हमें भूखा रहना पड़े या इमारतों के बजाय कैंप में रहना पड़े, लेकिन हम खुद को फतेह याफ्ता साबित कर देंगे। मीर ने यह राज बताया, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले से गुजारिश की कि इसे ऑफ द रिकॉर्ड रखें, क्योंकि अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया तो यहूदी मेरे खिलाफ बगावत कर देंगे और मुसलमानों की पोजीशन मजबूत हो जाएगी। वक्त के साथ दुनिया की सूरत हाल बदल गई। गोल्डा मीर की वफात हो गई। इस दौरान इंटरव्यूअर ने जर्नलिज्म का पेशा छोड़ दिया। इस बीच एक और करस्पॉन्डेंट 20 मशहूर अमेरिकन जर्नलिस्ट का इंटरव्यू लेने में मसरूफ था। इस सिलसिले में उसने वॉशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे के तौर पर गोल्डा मीर का इंटरव्यू लेने वाले जर्नलिस्ट से मुलाकात की। इस इंटरव्यू में उसने गोल्डा मीर की कहानी सुनाई, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जुड़ी हुई थी। उसने कहा कि वो इस कहानी को बताने में शर्मिंदा नहीं है। आगे उसने कहा, इस वाक़ये के बाद मैंने इस्लाम की तारीख का मुताला किया और अरबों की अक्लमंदी के बारे में जानकर हैरान रह गए, क्योंकि मुझे पता चला कि तारिक बिन जियाद ने गिब्राल्टर के जरिए स्पेन को फतेह किया। गिब्राल्टर स्पेन के पास एक पहाड़ है जिसे हजरत तारिक बिन जियाद के नाम से जबल तारिक भी कहा जाता है।
پھر اس نے آگے کہا کہ جبکہ طارق بن زیاد کی فوج کا آدھے سے زیادہ حصہ پوری پوشاک نہیں پہنتا تھا، انہوں نے 72 گھنٹے تک صرف پانی اور سوکھی روٹی پر گزارا کیا۔ تب انٹرویور نے گولڈا میر کے نظریے سے اتفاق کیا کہ طارق صرف فتح یافتہ کو اہمیت دیتی ہے، ٹیبل پر انڈے، جام اور مکھن کو نہیں دیکھتی۔ جب گولڈا میر کا انٹرویو چھپا تو پوری دنیا اس واقعے کے بارے میں جان گئی۔ پوری دنیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اپنے راستے طے کر رہی ہے، اور حیرت ہے حضور کا نام لینے والی قوم کو قرآن کے الف با بھی نہیں آتے، قرآن کی تلاوت تک نہیں آتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ملک شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مفتی سلمان نظری صاحب، قمر گنج عثمانی صاحب، اور جتنے بھی مسلمان ناک جیلوں میں قید ہیں ان سب کو باعزت رہا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔